नमस्कार सभी साथियों का केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चे हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज के साथ आपके सामने पेश हुए हैं बच्चे। आपको जैसे जानकारी होगी कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बच्चे इस बार 6000 से ज्यादा पोस्ट आपके लिए निर्धारित की गई है। ये समझ लीजिए कि 6000 से ज्यादा वैकेंसी आपके लिए लाई गई है बच्चे। उस बच्चे के लिए जिसका एक भविष्य स्वर्णिम भविष्य बनाने का सपना है और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल क्षेत्र में जाने का उसका सपना है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है मेरे बच्चे। और ये नोटिफिकेशन पूरी तरीके से जारी हो चुका है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या आयु है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एग्जाम पैटर्न है बच्चे, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए साहब हम शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे आप लोगों के सभी के लिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स की। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चे कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपकी भर्ती है उसमें 6000 से अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे मेरे बच्चे। आइए हम उसी पर डिस्कस करते हैं कैसे कैसे इन पोस्टों को बांटा गया है और कैसे कैसे क्या क्या किसी के लिए निर्धारित किया गया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे मेरे बच्चे। आइए सबसे पहले देखिए बच्चे बात करते हैं देखिए टोटल वैकेंसी की। आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने आपको कहा था कि 6000 प्लस मेरे बच्चे 6000 प्लस पद है। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख पा रहे हैं 6443 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद निर्धारित किए गए हैं। और देखिए इनको कैसे बांटा गया है। सबसे अहम देखिएगा बच्चे इस बार कोई ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए संख्या कम है बच्चे, महिलाओं के लिए भी बम्पर ऑफर है। तकरीबन 2123 वैकेंसी जो है वो आपको फीमेल की देखने को मिलेंगी और 4310 वैकेंसी जो है मेरे बच्चे आपको मेल की देखने को मिलेंगी। यानी पुरुषों के लिए भी बढ़िया मौका है और महिलाओं के लिए लगभग बराबर सुनहरा मौका दिल्ली पुलिस के द्वारा दिया गया है। आइए देखते हैं। देखिए साहब कांस्टेबल में देखें तो आपकी जो जनरल आपकी कैटेगरी है उसके लिए अच्छी खासी पोस्ट आपको यहाँ दे रखी है 2691। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 468 है बच्चे, ओबीसी वालों के लिए 237 है, एससी वालों के लिए 673 है और एसटी वालों के लिए बच्चे मेरे 239 है। तो बच्चे अगर देखा जाए तो यहाँ पर पोस्ट की कोई कमी नहीं है। आपको जज्बा बना के रखना है बच्चे और ये समझ लो कि इसमें से एक पोस्ट आपकी है बस, बाकी मत देखो कि 4310 है। बस अपने दिमाग में एक चीज बना लो कि एक पोस्ट मुझे लेनी है और वो मेरी है और मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। ऐसे ही महिलाओं के लिए देखेंगे मेरे बच्चे, अगर देखें तो 1324 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में रखी गई है। 231 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 118 है बच्चे, एससी में 331 है और एसटी में 119 है। देख लीजिएगा बच्चे ये पूरी टोटल पोस्ट आपको जो मैंने बताई थी कि 6000 प्लस वैकेंसी है, 6433 वैकेंसी जो है मेरे बच्चे आपके लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा निर्धारित की गई। और मैं पहले ही बता दूं मेल और फीमेल दोनों के लिए मेरे बच्चे बराबर मौका है आज आपके लिए। अब हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी मेरी कैसे होगी साहब। मेरी ना भाई तुम्हारी, मतलब मैं तुम्हारी तरफ से खड़ा हूं ना, कि तुम्हारी वैकेंसी कैसे होगी मेरे बच्चे, ये उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या जतन करने, क्या रोटी बेलनी, क्या पापड़ बेलने, सारी हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल आगे चलते हैं मेरे बच्चे। देखिए अगली बात करेंगे हम आपसे, अगली बात करेंगे मेरे बच्चे। देखिए अगली बात करेंगे, देखिए भाई यहां से शुरू होती है भैया। देखो वैकेंसी मैंने आपसे एक बात कही, मैंने आपसे एक बात कही, दिमाग में रखो कि एक पोस्ट मेरी है बस, एक पोस्ट मेरी है, बाकी कोई मतलब नहीं हमें। हमें वहां 6433 पोस्टों से कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ एक पोस्ट हमें लेनी है क्योंकि एक पे ही तुम जाओगे, ऐसा ना एक पैर इधर और एक पैर उधर वाले चौराहे पे नहीं भाई साहब, चौराहा एक ही रहना है, पोस्ट एक ही रहनी है। समझ में आ गई बात। इसके लिए करना क्या है बच्चे अब बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 25 वर्ष की आपकी एज लिमिट मांगी है मेरे बच्चे। अब कई बच्चों के दिमाग में रहता है क्या यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन है, बिल्कुल है मेरे बच्चे रिलैक्सेशन। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर यह कहा गया बच्चे प्लस 3 साल, यानी आप 3 साल ऊपर हो सकते हैं, आपकी आयु 28 हो सकती है मेरे बच्चे। और अगर मैं कहूं तो एससी और एसटी के लिए आपको देखने को मिलेगी मेरे बच्चे प्लस 5 वर्ष, 5 वर्ष ऊपर आपको देखनी है बच्चे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे, अगर आप नेशनल स्पोर्ट पर्सन है, नेशनल, या फिर आपसे मैं बात करूं आप अगर इंटरनेशनल मेरे बच्चे क्या है स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी आपने क्या है मेरे बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या है स्पोर्ट्स पर्सन है मेरे बच्चे, तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगी 5 वर्ष की आपको छूट मिलेगी मेरे बच्चे, बिल्कुल छूट मिलेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा बालक मेरे के ओबीसी +3, एससी एसटी +5 और नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन को भी 5 वर्ष की मेरे बच्चे छूट मिलेगी आयु में।
क्लियर हो गई मेरी बात बच्चे? ये तो है हमारा क्या भैया, एज लिमिट। अब बात ही करते हैं योग्यता। योग्यता बड़ी सरल है बच्चे, बस 12वीं पास होना है आपको, 12th पास होना है। और 12th पास का मतलब है यहाँ ऐसे कोई नहीं मांगा कि 60% 50%, बस आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं भैया। आपकी सिलेक्शन यानी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? देखो बच्चा 4 चरणों में होगी। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहां पर बात करते हैं मेरे बच्चे फिजिकल एंडुरेंस की। जब फिजिकल एंडुरेंस की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो यहां पर मेल के लिए ये कहा गया है कि 1600 मीटर कितने मिनट में मेरे बच्चे? 6 मिनट में मांगी है कि 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट में लगानी है। और अगर मैं फीमेल की बात कर दूं मेरे बच्चे, किसकी बात कर दूं? फीमेल की बात कर दूं, तो यही 1600 मीटर मेरे बच्चे आपको 8 मिनट में लगानी है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद आता है फिजिकल मेजरमेंट। आपका फिजिकल मेजरमेंट में सबसे ज्यादा बच्चों क्या रहता है? अगर मैं आपसे मेल की बात करूं मेरे बच्चे, तो मेल में आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर मेरे बच्चे? 170 सेंटीमीटर। और अगर आप हिली एरिया से हैं तो ये आपकी 165 सेंटीमीटर हो जाती है, अगर आप हिल एरिया से हैं। क्लियर हो गई मेरी बात बच्चे? ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, यहाँ पर हाइट का बहुत बड़ा योगदान है। कई बच्चे कोशिश करते हैं कि साहब हम जो है ना एकदम से एग्जाम देना चाहते हैं, कई बार आप लोग हाइट मेजरमेंट नहीं कर पाते, बता नहीं रख पाते, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यही अगर मैं फीमेल की बात करूं मेरे बच्चे, अगर फीमेल की बात करूं तो यहाँ पर हाइट आपकी मांगी है मेरे बच्चे, जो आपसे मांगी है वो मांगी है 157 सेंटीमीटर, ये बात ध्यान रखना। और यही अगर मैं हिल एरिया की बात कर दूं तो ये मांगी है मेरे बच्चे 155 सेंटीमीटर। ये आपका जो है, जो आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, इसके बारे में बात किया गया है। और यहां पर मैं आपसे बता दूं बच्चों, मेल के लिए एक बात और है, चेस्ट एक्सपेंशन तकरीबन 51 से लेके 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और इसमें क्या कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुला के आपको बताना चाहिए, ऐसे करके मेरे बच्चे, ऐसे करके। ये जब आप चेस्ट को फुलाएंगे तो कम से कम 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके नॉर्मल चेस्ट से। महिलाओं के लिए इसका कोई बात नहीं है। और इसमें एक दो चीज और है मेरे बच्चे, जैसे मैं आपसे कहूं कि लॉन्ग जंप है, तो मेल के लिए लॉन्ग जंप जो है वो मेरे बच्चे 14 फीट रखी है इन्होंने, और फीमेल के लिए जो है ये लॉन्ग जंप रखी है भैया 10 फीट रखी है। ये हो गया मेरे बच्चे आपका फिजिकल मेजरमेंट, जो आपका वहां पर होगा जब आप पेपर देने जाएंगे बालक, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट, और मेल के लिए यही 1600 मीटर कितनी रहेगी? 6 मिनट। और मेल के लिए हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर, और हिली एरिया का अगर कोई बंदा है तो 165 सेंटीमीटर आपको देखने मिलेगी। यही फीमेल अगर और बेसिस है अलग है तो हाइट 150 सेंटीमीटर, और अगर आप हिल एरिया से आती हैं तो आपके लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट केवल मेल के लिए है, पुरुष के लिए चेस्ट है आपका, अगर चेस्ट होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद लेकर 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब आप उसको एक्सपेंड करें तो 4 सेंटीमीटर वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। यही थी हमारी 4 प्रक्रिया, जो 4 लेवल की प्रक्रिया है। और आगे बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं मेरे बच्चे, अगली जो बात हम आपसे करेंगे, तो आपसे बात करेंगे मेरे बच्चे कि अभी हमने आपको बताया कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। देखिए एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया, ये भी 4 आपके एग्जाम इसमें आएंगे। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपकी कितने की होगी मेरे बच्चे? 25 मार्क्स। इस बार जो पैटर्न में चेंज देखा गया बच्चे, जीएस और करंट अफेयर जो है वो आपकी 50 क्वेश्चंस यानी 50 मार्क्स की आपकी ये आएगी मेरे बच्चे। और इस बार आपका जो सबसे ज्यादा योगदान रहेगा बालक, वो रहेगा करंट अफेयर्स का। क्लियर हो गई बात बच्चे मेरे? उसके बाद बात देखेंगे मैथ्स। मैथ्स में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल अगर देखा जाए बच्चे मेरे, तो टोटल मार्क्स आपके जो हो गए बालक, वो हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स। कितने मार्क्स हो जाएंगे मेरे बच्चे? 100 मार्क्स हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि ये कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन, और आपको इनको करना होगा मेरे बच्चे 90 मिनट में। तो ये था बच्चे आपके सामने दिल्ली पुलिस से संबंधित कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो आपको भर्ती के लिए करना पड़ेगा, उसकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है मेरे बच्चे सामने। और मैं आपसे ये चाहता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा बच्चे, जितना हो सके उतनी जल्दी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि साफ बात है बच्चे, आप सोचते हो 1 महीने 2 महीने में तैयारी हो जाती, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको पहले रिटन देना है, उसके बाद आपका एंडोरेंस टेस्ट होगा जिसमें आपको रेस लगानी है, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, और उसके बाद एंड में आपका होगा मेरे बच्चे मेडिकल। समझ में आ गई?
यही बताने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए थे। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा बच्चे मेरे, कि हमारा एक ऑनलाइन बैच एमटीएस के लिए शुरुआत से चल रहा है। ये हमारा अग्निवीर ऑफलाइन बैच है मेरे बच्चे, जो हसनपुर की ब्रांच में चल रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के एक सुनहरे भविष्य की ओर दौड़ लगाना आरंभ कर दें बच्चे। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, ये हमारे एक एमटीएस का एक छोटी सी पहल है जिसका नाम है उज्जवल बैच। आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए मेरे बच्चे इस बैच को दिया गया है। इस बैच को आपके लिए ऑनलाइन लाया गया है। यहाँ पर आपका टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय आलोक सर, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री बाय बलवंत सर, एडवांस मैथ बाय मुकेश सर, रीजनिंग बाय गौरव सर, इंग्लिश बाय हिमांशु सर एंड पॉलिटी बाय चौहान सर। एंड में हमारे अर्थमेटिक मैथ्स जो है वो आपको पढ़ाएंगे सचिन सर। ठीक है बच्चे, इसके लिए देखिए हम आपको यहीं पर इतनी ही डाटा की इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। चलिए साहब, आपका दिन शुभ रहे, आपका दिन मंगल में रहे, आप लोग स्वस्थ रहें। हम यही अभिलाषा करते हैं। पूरा केसीजी परिवार आपके स्वर्णिम भविष्य की आशा रखता है। आप सबके लिए धन्यवाद। मिलिए साहब, अगली मिलेंगे अगली वीडियो।